सबसे पहला मैम मेरा सवाल आपसे ही है क्योंकि पहली बार आपको हम पॉडकास्ट में देख रहे हैं। फादर भी हैं, डॉटर भी हैं, दोनों एक ही पॉडकास्ट के अंदर हैं। एक इंजीनियर हैं आप और उसके बाद आप न्यूमरोलॉजी में, ये कैसे पॉसिबल हुआ मैम? कैसे इंटरेस्ट बना आपका न्यूमरोलॉजी में? आमिर, बहुत ही कभी कभार इमोशनल हो जाती हूँ जब कोई मुझसे ये पूछता है कि कैसे मैं न्यूमरोलॉजी में आने का मैंने सोचा। पहले तो मैं क्विक बैकग्राउंड देती हूँ आपको अपना। मैं आपने सही सही सुना है, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ Okay. बाय माय एजुकेशन, बाय माय क्वालिफिकेशन। बचपन से ही ना मैं जो एक टिपिकल बच्चा होता है इंडियन हाउस होल्ड में, अकेडमिकली ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, क्लास में फर्स्ट आना, स्कूल में टॉप करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा फर्स्ट आना, मेडल्स पाना, तो मैं इस तरह की एक बच्ची रही हूँ। तो करियर पाथ हमेशा से क्लियर था, कि आप अच्छा पढ़ाई वाला बच्चा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, इनमें से कुछ बनना है। और कुछ तो सोचा नहीं था, और करते करते बहुत ही आसानी से मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी बन गई। बट मेरे फादर और मेरे गुरु मेरे साथ यहाँ बैठे भी हैं, राइट, पिछले 24 सालों से ये कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी। तो ये न्यूमरोलॉजी का जो एक कीड़ा है ना, जी। टिक 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 हथौड़ा मेरे दिमाग पे, मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में करता जा रहा था, करता जा रहा था। एंड मैंने बचपन से ही देखा है किस तरह से मेरे फादर लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, राइट। आंखों देखा है, साक्षात देखा है, उसको कैसे नकार सकती हूँ। बिल्कुल। कितने लोगों ने मेरे फादर से कंसल्टेशन ली। मेरे फादर इतना ट्रैवल करते थे, ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड जाते थे, और फिर फ़ोन आते थे लोगों के, हम बेडरूम में बैठे होते थे, फ़ोन आ रहे होते थे लोगों के कि सर आपने मुझे ये बताया था, ये हो गया मेरी लाइफ के अंदर, ऐसा चेंज हो गया। पीपल यूज टू बी इन टीयर्स। तो जब आप वो सब चीज़ें देखते हो ना, तो आप उसको मतलब इग्नोर नहीं कर पाते हो। तो एट सम पॉइंट इन माई लाइफ आई जस्ट थॉट कि यार इट इज़ जस्ट सो इंस्पायरिंग, राइट, इट इज़ जस्ट सो इंस्पायरिंग जिस तरह से मेरे फादर लोगों की लाइफ बदल रहे हैं। तो मेरा ये इंटरेस्ट और जो मेरा कीड़ा था फिर एकदम से बाहर आ गया, और मुझे हुआ कि यार ठीक है, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और पढ़ाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती, वो मैं हमेशा रहूँगी। बट मैंने चुना कि मैं अपने फादर की तरह अगर चंद लोगों की भी मदद कर पाऊँ, न्यूमरोलॉजी को लोगों में और बांट पाऊँ, इस ज्ञान को और बांट पाऊँ, और सीखती रहूँ अपने फादर से। एक मेरा ये समझ सकते हैं कि एक अंदरूनी इच्छा भी है, जितना अगर मैं न्यूमरोलॉजी में रहूँगी तो अपने फादर के और करीब रह पाऊँगी राइट। गुरु जब अरविंद सर जैसे हो तो फिर तो क्या ही कहना। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसलिए मैंने सोचा नहीं, इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय ही कर लिया कि मैं इसमें अब उतर ही पड़ूंगी। और आमिर, मेरे लिए बहुत ही एक फ़ख्र की बात है यार। मेरे ख्याल हर इंडियन पेरेंट्स, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, तो अंदरूनी इच्छा होती है कि अगर कोई आपके पास ऐसी लेगेसी है जिसको आपके बच्चे कैरी ऑन करें। मेरे ख्याल हर पेरेंट्स चाहता है, और मैं भी उनमें से कुछ अलग नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरी इस लेगेसी को जो मैंने पिछले 24 साल में खड़ी करी है, और मेरी बेटी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है, तो मेरे लिए तो बहुत ही ये प्राइड मोमेंट है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस हर। और ये ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी बहुत अच्छा करेगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एंड ये करते करते मुझे एक बात याद आई, क्योंकि हम एजुकेशन की मेरी बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, साधना की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहीं पर, मेरा कॉलेज था नोएडा में ही, जब मैं अपना इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर रही थी। एंड 2002 के आसपास की बात थी, 2010 के आसपास की बात है। तो मेरे फादर के लाइव टीवी प्रोग्राम्स आते थे, वो आते थे साधना के स्टूडियो में शूट करने सुबह सुबह। एंड तब मेरा कॉलेज भी क्योंकि यहाँ होता था, तो मैं अपने पापा को कहती थी, पापा आप जा ही रहे हो तो मुझे भी ड्रॉप कर देना रास्ते तो में। इसका कॉलेज बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, हमारे बिल्कुल नियर बाय हाँ ऑफिस के। बिल्कुल, जेपी से हाँ जी, किया हाँ हुआ जी, है हाँ जी, इसने, हाँ बिल्कुल जी। पास है। तो वो भी एक सफ़र था। और बताना ही चाह रही हूँ कि मेरे फादर कितनी हार्डवर्क, सुबह सुबह 5 बजे उठते थे, रोज़ अपना लाइफ चैनल, लाइव हर रोज़ जहाँ हम दिल्ली से आना नोएडा, रोज़ 5 बजे सुबह उठ के लाइव प्रोग्राम करने आना, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना। बहुत मैंने इनको हार्डवर्क करते हुए देखा है, तो बहुत उसी हार्डवर्क हार्डवर्क का करते हैं। नतीजा है कि आज परमात्मा ने कुछ ना कुछ इज्जत बख्शी है, तो उस बिल्कुल, हार्डवर्क का तभी नतीजा सर है ये। किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। नहीं नहीं, किंग नहीं, किंग तो यार परमात्मा, हम कोई किंग नहीं है। मैं तो अपने आप को आमिर आज भी विद्यार्थी मानता हूँ। 24 साल के बाद भी विद्यार्थी हूँ। किंग तो खैर परमात्मा, हम तो कोई किंग नहीं है। वी आर जस्ट ए स्टूडेंट, और एक बेहतर स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं दिन ब दिन। यस बिल्कुल। और वो जो फ़क्र कर रहे हैं सर आप पर, वो मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि जब आप बोल रही थी तो सर की मतलब नज़रें ही नहीं हट रही थी। वो एक होता है ना कि नहीं मेरी बेटी आज बगल में मेरे बैठ के बोले, नज़रें ही सर की नहीं हट रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, एटलीस्ट जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। डेफिनेटली। सर अब आपसे मेरा सवाल है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो लोगों की लाइफ को
कैसे बदल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि अब जो है न्यूरोलॉजी पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ का कोई भी स्टेप अगर ले रहे हैं तो वो न्यूरोलॉजी को अपनी लाइफ में ज़रूर रख रहे हैं। तो ये कैसे बेनिफिट्स कर रही है? मैं बड़ी सिंपल भाषा में कंचन बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे हम कंचन की बात करें, जी। चाहे आमिर की बात करें, मेरी बात करें, इसकी बात करें, व्हाट इज सक्सेस, हाउ यू कैन अचीव द सक्सेस इन टू योर लाइफ। आई कैन शेयर माई स्कूल ऑफ थॉट, व्हाट इज माई स्कूल ऑफ थॉट टू अचीव अ गुड सक्सेस। द नंबर वन, मैं कह सकता हूँ इंटाइटल उस बात के लिए, बिकॉज आई हैव ट्रेन मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स, 40,000 स्टूडेंट को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, 40,000 से लोगों का कंसल्टेशन दे चुका हूँ, वर्ल्ड के हर पार्ट को घूम चुका हूँ। तो मैंने कुछ एक लर्निंग जो अपनी ली है वो ये है, इट इज़ नॉट द डेट ऑफ बर्थ। मैं बहुत ही एक रिबेलियस ही थॉट दे रहा हूँ जो शायद कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोलेगा कभी भी। तो मेरा पहला ये थॉट है कि इट इज़ नॉट द डेट ऑफ बर्थ विच डिसाइड्स योर सक्सेस और फेलियर। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड ही नहीं करती। जबकि आज तक आदमी ये समझते हैं यार मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये योग ही नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रगलिंग है, ये है वो है। मैं बोलूँगा नो, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड नहीं करती है। तो क्या डिसाइड करती है? दो चीज़ें डिसाइड करती हैं। पहला, क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, परमात्मा ने, गॉड ने जो आपके लिए रोल चुना है, क्या आप अपने रोल और गोल के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे को ये फील्ड में आना है, न्यूमरोलॉजी में आना है, या आपको सपोज करिए डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है। तो क्या आप अपने जॉब के साथ, आप अपने बिजनेस के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ बीच में, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 80% of the population in the world, they are into the wrong profession. 80% of the people, 80% people across the world out of 8 billion population, they are into the wrong field. Only 20% people, they are into the right field. Now my question is, how you can be happy, how you can draw happiness, success into your life if you are into the wrong field? It is impossible. So it is not the date of birth. So आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या परमात्मा ने आपके लिए रोल और गोल चुना है, आप पहले तो वो ठीक कीजिए अपना। अगर वो आपका ठीक होता है तो डेट ऑफ बर्थ अपने आप आपकी डिलीवर करनी शुरू कर देती है। सेकंड, हाउ यू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। आप कौन सा डिसीजन कौन से समय पे ले रहे हैं। ये दो चीज़ें अगर एक आम आदमी ज़िंदगी में समझ पाए, सीख पाए, अपना पाए इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का फ्लेवर कैसा है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। फिर आप ज़िंदगी में देखिए आपको सफलता आती है या नहीं आती है, इस बात का मैं चैलेंज देता हूँ। तो टू थिंग्स, अपने रोल और गोल के साथ चलिए, और दूसरा, सही समय पे सही डिसीजन लीजिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट अगर ये दो चीज़ें आपने ज़िंदगी में अपना ली, आपकी डेट ऑफ बर्थ का स्ट्रगलिंग फॉर्मेट बना हुआ है, क्या बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत सी डेट ऑफ बर्थ ऑन दी पेपर राजयोग लेके बैठे हैं जी, सारे मेरे राजयोग हैं। अरे भैया, तेरे को देख के तो लग नहीं रहा तेरी ज़िंदगी में कोई राजयोग है। तो राजयोग है, इसका मतलब पेपर के ऊपर वो राजयोग है, बट बाहर तो निकल नहीं रहे, बाहर नहीं आ रहा। देर आर सो मेनी पीपल लाइक मी कंचन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज है, बट पूरे राजभोग चल रहे हैं। Because I am aligned with my role and my goal, and I am making the right decisions at the right time. So this whole thing makes a difference. So my message to your audience is, choose your role and goal wisely and make your important decisions at the right time. Things will click.